एक मिनिस्टर है, वो पैसे भरता क्या, मिनिस्टर तो मेरा दोस्त है, मैं वेव ऑफ कर लिया होता, उसी दिन है तो उन्होंने ये पैसे वापस करने का। अब मेरी जानकारी के हिसाब से अब डॉक्यूमेंट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इनको जून के महीने के अंदर ये 78 लाख रुपये ये वापस मिलने वाले थे। जब ये मामला सामने आया पूरा, संजय सिरसाट साहब विवादों के घेरे के अंदर आए, विट्स के अंदर आए, फिर MIDC का लैंड आया, फिर वर्ग 2 की ज़मीन का मामला आया, ये सब, तो अब उनको मिलने वाले थे। अब वो पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये इसका उत्तर उन्होंने ही देना, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मतलब हमको वो डॉक्यूमेंट्स अब नहीं मिल रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है करके। दूसरा, नियम के हिसाब से कोई भी जो प्रायोरिटी के ऊपर जो लैंड दिया जाता है, ईज ऑफ डूइंग इट, लैंड अलॉटमेंट, MIDC का जो लैंड अलॉटमेंट है, इसका रूल है। इस रूल के तहत अगर कोई 100 कोटी रुपए की इंडस्ट्री डाल रहा है, उसमें रोजगार बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अब उसमें भी है तो बड़े नियमावली बड़ी क्लियर है कि प्रायोरिटी अलॉटमेंट, अगर रोजगार 250 लोग कम से कम है। इनकी जो कंपनी थी पहले, जो अल्कोहल बेस्ड एथेनॉल जो बना रहे थे, वो उसके अंदर 93 लोगों को रोजगार मिलने वाला था। ये इन्होंने जैसे ही लिए, इनके नाम के ऊपर ये ज़मीन हो गई, तो इन्होंने दूसरा एप्लीकेशन मूव किए कि मैं वो इंडस्ट्री नहीं बनाने वाला हूँ, अब मेरे को वेयर हाउस के लिए गोडाउन बनाने का है करके। गोडाउन किसी भी हालत के अंदर प्रायोरिटी अलॉटमेंट के अंदर नहीं आता है। इंडस्ट्री आती है, गोडाउन के अंदर कितने लोग काम करेंगे, उन्होंने वो एप्लीकेशन भी फौरन दिया और बोला कि अब मेरे को वो इंडस्ट्री नहीं स्टार्ट करने का है, मेरे को ये अब वेयर हाउस और स्टोरेज के लिए ये करने का। मैं मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ 60 KLD गेन ब्रेस डिस्टिलरी प्लांट या प्रयोजनासाठी वाटप करण्यात आला होता, तथापि त्यांनी दिनांक 26 एप्रिल 2025 नुसार मल्टीपर्पज वेअरहाऊस, स्टोरेज आणि लॉजिस्टिक सर्व्हिसेस असा प्रयोजनामध्ये बदल करण्याकरिता विनंती केलेली आहे। तथापि नस्ती मुख्यालयात सादर करण्यात आलेली असल्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यात आलेली नहीं। हेड ऑफिस को इन्होंने भेज दिए हैं और अब ये वेयर हाउस के लिए हम MIDC से उनके कायदे, उनके कानून के हिसाब से अगर कोई लैंड कोई इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है प्रायोरिटी के ऊपर, तो उसको 5 साल है तो आप कम से कम स्टेटस चेंज नहीं कर सकते हैं। 5 साल, वो 5 साल की कालावधि के अंदर अगर उन्होंने इंडस्ट्री, अगर ये कन्विंस किए कि ये इंडस्ट्री चल नहीं रही है, मैं लॉस में जा रहा हूँ, तब वो इंडस्ट्री का स्टेटस चेंज किया जा सकता है। ये वैसा ही प्रकरण है MIDC का जैसा इंस्पिरा को 100 हेक्टर लैंड दिया गया। 100 हेक्टर लैंड दिया गया, काय के लिए? उन्होंने बोला कि हम एक SEZ बना रहे हैं करके। अजंता फार्मा वाले अग्रवाल साहब, उनकी कंपनी 100 हेक्टर जमीन उन्होंने लिए SEZ के लिए, पूरा प्रस्ताव डाल दिए। 70 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने MIDC से SEZ के लिए विशेष तरतूद है। सब्सिडाइज रेट के अंदर, चने फुटाने के अंदर है तो उन्होंने वो लैंड खरीदे। लैंड जैसी उनके नाम के ऊपर आ गई, इंस्पिरा कंपनी जो आजकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर फुल पेज ऐड दे रही है, अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर फुल पेज ऐड दिए हैं। तो वो लैंड जैसे ही उनको मिली, उन्होंने SEZ कैंसिल कर दिए और MIDC को बोले अब हम इसके ऊपर प्लॉटिंग करेंगे, हम हमारे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हम बेचेंगे करके। लिए थे 70 रुपये में, बेच रहे कितने में पता है आपको? अभी 900 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, 900 रुपये। और ऐड दे रहे हो पेपर में और होर्डिंग्स लगा के दे रहे, कोई छुपी बंद मुट्ठी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त के मंत्री सुभाष देसाई साहब, MIDC के उस वक्त के चेयरमैन, MIDC के पूरे मेंबर्स को पूरी तरीके से सबको है तो वो बैग भेज दिए गए थे जिस बैग के अंदर कपड़े रखे हुए थे। तो वो बैग चले गए थे, तो उन्हें ओपनली है तो आज के दिन बेच रहे हैं। अगर आपको भी प्लॉट चाहिए शेंद्रा के अंदर, तो आप MIDC के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप इंस्पिरा को फोन करिए, उसको पूछिएगा कि मुझे प्लॉट चाहिए करके,
और वो आपको बताएंगे हाँ मेरे पास है 4200 स्क्वायर फीट से लेके आपको कितने एकड़ के अंदर चाहिए, मैं आपको देता हूँ करके 900 रुपये। बड़ा प्लॉट अगर रहेगा तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे रहे हैं वो, 800 रुपये तक भी दे रहे हैं, लिए थे 70 रुपये के अंदर। ये मुद्दे निकलने के बावजूद भी कहीं पर भी इनके ऊपर सादी एक इंच किसी ने तो विधानसभा के अंदर सवाल नहीं किया है। MIDC ने सादी नोटिस तक इनको इशू नहीं की है कि इस बारे में इनका क्या कहना है करके। तो जब 5 साल अगर आपको इंडस्ट्री के लिए कोई स्टेटस नहीं चेंज कर सकते हैं, सिर्फ मंत्री मेरा दोस्त है, इस वजह से अगर आप ये कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय एक इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। हम मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करेंगे कि कम से कम ये MIDC के लैंड के अंदर आप इन्वेस्टिगेट करें। इनका जो 2000 करोड़ रुपये का जो टेंडर का घोटाला है, उसमें हमको लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ये कर पाएंगे, क्योंकि इनके ही खुद के अब नेता सामने जब आ गए हैं तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप करके वैसा मामला इनका है, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हम आपके ज़रिए लोगों से अनुरोध करना चाह रहे हैं, अगर कोई वकील है जिसको ऐसा लगता है कि ये केस बहुत स्ट्रांग है, इसको हम हाई कोर्ट के अंदर लेकर जाना चाहिए, तो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स देकर, कोई सोशल एक्टिविस्ट है जो ये करना चाहता है कि हम हाई कोर्ट में जाके अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर आप ये मुद्दों को हाई कोर्ट के अंदर लेकर जाए, तो हम पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं।